हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न से। हमारा प्रश्न है कि राम के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं। यानी राम नाम का कोई आदमी है जिसके पास गाय भी है और मुर्गे भी हैं। ठीक है, अब आगे कहता है यदि कुल सिरों की संख्या 55 है, टोटल सिरों की संख्या जो होगी यानी 55, यानी मुर्गा के पास भी एक सिर होगा और गाय के पास भी एक सिर होगा, और दोनों के सिरों को जब गिना जाता है तो टोटल सिरों की संख्या कितनी होती है? 55 होती है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब जानवर कितने हैं? 55। यानी मुर्गा और गाय को मिलाकर के कितने जानवर है? 55। टोटल जानवर कितने हैं? 55। ये क्लियर है? यानी 55 सिर का मतलब 55 जानवर, यानी किसी भी जानवर में मात्र एक ही सिर होता है। ठीक है, अब आगे है एवं पैरों की संख्या जो है 160 है। हाँ, पैरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे मुर्गा में एक मुर्गा के पास 2 पैर होता है जबकि एक गाय के पास 4 पैर होता है। क्लियर है? समझ गए ना? तो कहता है कि पैरों की संख्या 160 है। ठीक है, आगे कहता है तो उसके पास कितनी गायें हैं, मतलब गायों की कुल कितनी संख्या है। हो सकता है मुर्गा भी पूछा जा सकता था। तो क्या करेंगे, सिर तो 55 ही हुआ, यानी जानवर कितने हुए? 55 हुए। ठीक है, अब जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हम लोग x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि गायों की कुल संख्या कितनी है? x गाय। अब बताइए कि टोटल आपके पास 55 जानवर है। 55 सिर का मतलब 55 जानवर है, गाय और मुर्गा मिला करके, और आप x गाय निकाल लिए, मतलब x गाय है तो कितना आपके पास मुर्गा होगा? तो इसमें से इसको घटाने पर जो आएगा वही होगा ना। 55 में से x को घटाने पर जो आएगा वो आपका क्या होगा? मुर्गा होगा। कहिए क्यों? जी सिंपल, यहां समझिए। मान लीजिए कि आपके पास टोटल 80 गाय है या 80 जानवर है। मान लीजिए 80 जानवर है, जिसमें आपका कितना, मान लीजिए 80 जानवर है, उसमें से मान लीजिए कि 40 गाय है या 50 गाय है। ठीक है, और मान लीजिए आपसे कुत्ता के बारे में पूछा जा रहा है। मान लीजिए दोनों मिलाकर के 80 जानवर, गाय और कुत्ता मिलाकर के 80 जानवर है। उसमें से 50 गाय जब हो गया तो कितना जानवर बचेगा? 30 जानवर, जो कि क्या होगा? कुत्ता होगा। क्योंकि दोनों मिल करके ये और ये दोनों मिल करके कितना बनाएगा? 80 बनाएगा। तो 80 टोटल जानवर था। आपका यहाँ कितना है? 55 जानवर है, उसमें से 50 गाय हो गया। ठीक है, समझ गए ना? 50 गाय हो गया, मतलब आपने संख्या नहीं लेकर के आपने x गाय लिया। अब बताइए कि 80 में से 50 को घटाएंगे कितना होगा? 30। तो जो आता है घट के वही ना कुत्ता होता है। तो वही बात है कि 55 में से x घट के जो आएगा, जो मुर्गा होगा वो होगा 55 माइनस x। क्लियर है? समझ गए ना? अब देखिए, अब ध्यान से समझिए। आपके पास x गाय है। ठीक है, अब एक गाय में कितने पैर होते हैं? 4 पैर। मान लीजिए आपके पास 5 गाय है, टोटल पैरों की संख्या पूछा जाए। एक गाय में 5 गाय है तो एक गाय में 4 पैर, 5 गाय है, एक गाय में 4 पैर, तो टोटल कितना पैर हो जाएगा? मतलब पांचों के 20 पैर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैगो गाय है, जितना गाय है आपके पास, उसमें यदि 4 से गुना कर दें तो टोटल पैरों की संख्या निकल जाएगा। आपके पास कुल x गाय है, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो टोटल पैरों की संख्या, मतलब गाय का कितना पैर होगा वो आ गया आगे। अब टोटल आपके पास कितना मुर्गा है? 55 माइनस x मुर्गा है, और एक मुर्गा में कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। तो अगर जो हम इस टोटल मुर्गा में 2 से गुना कर दे तो टोटल मुर्गा के पैरों की संख्या निकल जाएगी। जैसे 10 मुर्गा है, 2 से गुना कर देंगे, 10 दूना 20, टोटल पैर कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ मुर्गा कितना हो गया? 55 माइनस x है, x के रूप में है, उसमें 2 से गुना कर दे, टोटल मुर्गा के पैरों की संख्या निकल गया। अब ये गाय के पैरों की संख्या, ये मुर्गा के पैरों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पैर कितना है? 160 है। क्लियर है? अब यहां से आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप x गाय का मान निकाले। देखिए 4x प्लस 55 दूना 110 और माइनस 2x बराबर 160। 4 में से 2 गया 2x, इसको इधर लाइए, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये उधर जाएगा ना, बराबर किस पर जाएगा? तो 160 माइनस 110, तो हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर 160 में से 110 गया 50। 2 से 25 बार में, मतलब टोटल गायों की संख्या कितनी हो गई? 25। यानी आपने x किसको माना था? गाय को। तो आपका टोटल x बराबर 25, यानी गायों की कुल संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। इसी में आपको यहाँ पूछ सकता था कि भैया आपके पास मुर्गे की संख्या कितनी है? तो जब टोटल 25 हो गया, गाय 25 हो गया, टोटल हमको 55 है, तो 55 में से 25 गया, क्या हो गया? मुर्गा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 30 और 25 55 बनाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक नियम से, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि आपको देखिए इसमें
दो जानवर है, एक मुर्गा है और एक गाय है, तो एक के पास 4 पैर होता है, दूसरे के पास 2 पैर होता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमेशा ज्यादा पैर वाले की संख्या निकालिए, बाद में अपना अगर जो जैसा पूछेगा वैसा बना देंगे। तो लिखेंगे सीधे 4 पैर वाले यानी गायों की संख्या 4 पैर वाले यानी गायों की संख्या बराबर क्या होगा, सो देखिए सीधा सा बात है, आप ध्यान दीजिए। टोटल जो पैरों की संख्या होगा उसको लिख दीजिए, क्लियर है। मतलब 4 पैर वाले ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने तो सीधे आप क्या कीजिए, जितना पैरों की संख्या 160 उसमें से घटाइए। अब सिरों की संख्या कितना है 55, क्लियर है, और उसमें गुना कीजिए किससे, तो कम पैर वाले जानवरों में कितने पैर हैं, 2 पैर, एक 4 पैर वाला है, एक 2 पैर वाला, तो 2 से गुना कीजिए, समझ गए ना। अगर मान लीजिए कि 6 का एक के पास 6 पैर रहता और एक के पास 8 पैर रहता, तो कम वाला कौन हो गया 6, ज्यादा वाला कौन हो गया 8, तो हम 6 पैर वाला यानी 6 से गुना करते, किसमें, सिरों की संख्या में। तो एक 4 पैर वाला, एक 2 पैर वाला, तो जो कम पैर वाला जानवर है उसके पैरों से गुना कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, मतलब टोटल पैरों की संख्या घटा, ये हो गया सिरों की संख्या, समझ गए ना। अब बटा में, अब देखिए एक के पास 4 पैर है और दूसरे के पास 2 पैर है, दोनों के बीच अंतर कितना है 2, तो जितना का अंतर होगा उससे हम भाग दे देंगे, क्लियर है, समझ गए। तो कुछ नहीं किए, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, मतलब यहां आपको हो जाएगा पैरों की संख्या और माइनस सिरों की संख्या गुना जो कम पैर वाला जानवर है उसका जितना पैर है उसे गुना, और बटा में दोनों के बीच जितना अंतर है वो, समझ गए ना। तो हो गया 160 में से 160 माइनस 55 दूना 110 बटा 2, तो हो जाएगा 160 में से 110 गया 50 बटा 2, मतलब 25 हो गया, क्लियर है, समझ गए। तो गायों की संख्या कितनी हो गई 25 हो गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी पर आधारित एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए सिरों की कुल संख्या 60 है, सिरों की कुल संख्या कितनी है 60 है, क्लियर है। अब आप और दूसरा दे दिया, पहले दे दिया जाए कि सिरों की कुल संख्या 60 है, मतलब जितना सिर उतना जानवर, यानी जानवरों की कुल संख्या 60 हो गई। अब आपको दे दिया टोटल पैरों की संख्या 300। अब जानवर कौन कौन है, तो एक 6 पैर वाला जानवर है और दूसरा 3 पैर वाला जानवर है, कोई भी हो सकता है। आपको एक 6 पैर वाला जानवर और एक 3 पैर वाला जानवर दिया गया है, उसके सिरों की टोटल संख्या 60 दिया है और पैरों की कुल संख्या 300 दिया है। तो आपसे पूछ देगा कि भैया आप बताइए कि 6 पैर वाला जानवर क्या वो है या फिर 3 पैर वाला जानवर कितना है। तो क्या करेंगे, बस सीधा डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या किए थे, क्योंकि ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या हमेशा निकालेंगे इस सूत्र से, जब भी निकालेंगे तो ज्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या, तो 6 पैर वाला ज्यादा, तो 6 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या था हमारा फॉर्मूला, तो टोटल पैरों की संख्या तो 300 माइनस और उसके बाद क्या था सिरों की संख्या, तो सिर क्या गो है 6 गो, तो 60 है, 60 गुना, उसमें गुना किससे करते थे, सिर में हम लोग करते हैं कि जो कम पैर वाला जानवर है जितना पैर है उतना, तो कम पैर वाला जानवर कितना है 3 पैर वाला, तो 3 से गुना करेंगे। जैसे पीछे में 2 पैर वाला जानवर कम वाला था तो 2 से गुना किए, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, टोटल पैर वाला में से घटाइए सिरों की संख्या में, क्या कम पैर वाले में कितना पैर होता है 3 से, और दोनों के बीच अंतर क्या है 6, एक 6 पैर वाला और एक 3 पैर वाला, तो दोनों के बीच कितना का अंतर हुआ, 6 में से 3 गया 3, जितना का अंतर होगा वो नीचे, समझ गए ना। अब देखिए यहां से 300 माइनस 6 18 180 बटा 3, तो हो जाएगा 300 में से 180 गया 120 बटा 3, 3 से 40 बार में, मतलब 6 पैर वाला जानवर कितना हो गया 60, ये 40 हो गया, 6 पैर वाला जानवर 40 हो गया, तो सिरों की संख्या कितना है 60, तो 6 पैर वाला हो गया 40, तो निश्चित है कि ये हो जाएगा 3 पैर वाला, चूंकि दोनों मिला करके 60 पूरा आएगा, तो 40 और 20 हो गया आपका, बस हो गया काम खत्म। बस इसी फॉर्मूला से बनाना है, चाहे कितना भी जानवर दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि A/B बराबर B/C, मतलब A बटा B बराबर क्या है B बटा C, क्लियर है। A/B का मतलब A अनुपात B का मतलब A बटा B बराबर B/C B अनुपात C B बटा C। अब यहाँ से कोना से कोनी गुना कीजिए तो A गुना C, या सीधा यहाँ पहले इसको लिखिए B गुना B स्क्वायर बराबर A गुना C AC, तो B स्क्वायर आपको कितना निकल करके आया है AC निकल करके आया है, क्लियर है। मतलब कुछ नहीं, A बटा B बराबर B बटा C, कोना कोनी गुना A गुना C बराबर B स्क्वायर, यानी B स्क्वायर AC के बराबर हुआ। हमको निकालना है A टू दी पावर 4 अनुपात का मतलब बटा B पर पावर 4। देखिए हमारे पास B स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए B पर पावर 4 चाहिए, तो इसको यानी ये है
चाहिए क्या, b पर पावर 4। तो इसको पावर 4 बनाने के लिए b स्क्वायर को इस पर क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर, मतलब इधर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। b स्क्वायर का मान जब ये है तो पूरे पर ना हमको स्क्वायर देना पड़ेगा, समझ गए ना। मतलब b स्क्वायर बराबर ac आपके पास था, और इस पर पावर 4 बनाने के लिए इस पूरे पर स्क्वायर देना पड़ेगा, मतलब इस पर भी स्क्वायर और बराबर AC पर भी स्क्वायर। ऐसा कोई नियम नहीं है, हमने समझाने के लिए दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो हो जाएगा b पर पावर क्या हो गया 4 बराबर, b पर पावर 4 बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर। तो b पर पावर 4 का मान कितना आया, a स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ से निकालिए a पर पावर 4 बटा b पर पावर 4 का मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आप इसको जब तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर। तो देखिए यानी एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अनुपात में जब लिख रहे होंगे तो होगा ए स्क्वायर और इस बटा का मतलब अनुपात सी स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये हुआ। क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न है कि 62 को, यानी 62 है उसको ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया, मतलब बांटा गया। मतलब 62 को ए में और बी में, मतलब दो आदमी के बीच बांटा गया। मान लेते हैं कि 62 रुपया है जिसको ए और बी दोनों के बीच बांटा गया, ठीक है। यानी इसको और इसको जो मिला होगा दोनों मिला करके कितना हुआ, 62 हुआ। अब इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 1/4 भाग, कि ए के 1/4 भाग, तो ए का 1/4 भाग मतलब ए गुना 1/4, ए का 1/4 भाग मतलब 1 गुना 1/4, तथा बी के 5वें भाग, बी का 5वां भाग मतलब बी 5वां भाग मतलब 1/5। मतलब 62 को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया, ए के 1/4 भाग, ए का 1/4 भाग तथा बी के 5वें भाग मतलब बी गुना 1/5 भाग का अनुपात, मतलब इसका और इसका अनुपात मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा, इसका और इसका बटा जो है अनुपात कितना है 4:3। ये बराबर है 4:3 का मतलब हुआ कि ये बराबर है 4/3 के। 4:3 का मतलब 4/3। क्लियर है, समझ गए ना। अब आपको कहता है तो ए का भाग निकालिए, मतलब ए को कितना हिस्सा मिला है तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये जो है कोना कोनी गुना करेंगे तो इसके साथ चला जाएगा और ये जो है इसके साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा ए बराबर ए बटा बी बराबर, ये इसके साथ ये इसके साथ हो जाएगा 4 गुना 1/5, ये इसके साथ चला जाएगा बटा, ये इसके साथ 3 गुना 1/4। क्लियर है। अब यहाँ से a बटा बी बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 बटा 5 और बटा 3/4, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a बटा बी बराबर, देखिए ये वैसे रहेगा 4/5 और ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा 4/3 हो जाएगा 4/3। तो हो जाएगा a बटा बी बराबर 4 चौको 16/15। क्लियर है। और यहाँ से जब आप अनुपात निकालिएगा, मतलब a अनुपात b बराबर, ये बटा का मतलब अनुपात हो जाएगा 16:15। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये 62 को जो था वो बांटा था तो a को और b को मिला था, a और b को मिला था, तो a को मिला कितना 16 के आसपास और b को मिला 15। लेकिन ये ओरिजिनल संख्या नहीं है, ये अनुपात के रूप में है, ठीक है। अब आप बताइए, तो पूछता है ए का भाग, तो बताइए आपको यहाँ से ए और बी को जो जब बांटा तो एक को 16 हिस्सा मिला, एक को 15 हिस्सा, तो दोनों को जोड़ते 16-15 कितना होता है 31। लेकिन दोनों का जोड़ जो है ये किसको, यानी 31 होता है आपको, लेकिन टोटल जोड़ के होना कितना चाहिए 62, क्योंकि ए और बी को जोड़ करके 62 होना चाहिए। लेकिन आपके अनुसार कितना आया है 16 और 15, ए को हिस्सा 16 मिला, बी को 15, 16-15 31, आपके अनुसार 31, लेकिन ओरिजिनल क्या होना चाहिए 62। तो ये 62 के बराबर होते 31 से कम 31, 31 दूना 62, तो एक का मान कितना हुआ 2 के बराबर। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एक अनुपात का मान 2 के बराबर हुआ। तो बताइए तो एक को कितना मिला, एक का मतलब 16, एक को मतलब 16 ही मिला है, 16 मिला है। तो एक का मतलब जब 2 तो 16 का मतलब कितना, एक का मतलब जब 2 तो 16 का मतलब 16 गुना 2 मतलब 32। अब एक का निकल गया, आंसर खत्म, 32 मिला आंसर, मतलब एक का हिस्सा कितना हो 32। अगर जो बी का पूछा जाएगा तो एक का मतलब 2, तो 15 का मतलब 15 गुना 2 मतलब 30। तो देखिए आपका दोनों मिलाकर के 62 पूरा हो जाता, हो गया आंसर खत्म। ए का पूछा तो 32 हो गया, बी का पूछता तो 30 हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न रुपया और सिक्का वाला है, ठीक है। हमारा प्रश्न है कि एक थैला है, एक झोला है जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं, मतलब 4 तरह के सिक्के हैं। मतलब 1 रुपया वाला सिक्का है आपके पास, फिर है 50 पैसे वाला, ठीक है, 50 पैसे वाला, ठीक है, फिर आपके पास है 25 पैसे वाला, ठीक है, फिर आपके पास 20 पैसे वाला सिक्का है, ठीक है।
अब देखिए, चूंकि यहाँ देखिए रुपया भी है और पैसा भी है, ठीक है। फिर कहता है सिक्के हैं और उस सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात 1 2 4 5 है, यानी सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2:4:5 है, ठीक है। ये अनुपात दिया हुआ है। के अनुपात मतलब पैसे के सिक्के, मतलब 1 रुपया वाला 1 सिक्का है, 50 पैसा वाला 2 सिक्का है, 25 पैसा वाला 4 सिक्का है, 20 पैसा वाला 5 सिक्का है, ये मतलब हुआ। वही तो दे रखा है कि एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, ठीक है। अब यहाँ रुपया भी है और पैसा भी है, तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब रुपया में भी है पैसा में भी है, तो हम लोग एक में इसको बदल लेते हैं, रुपया तो रुपया में, पैसा तो पैसा में। लेकिन आपको दिया यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपया है, मतलब ये रुपया में दिया हो तो सबको हम लोग क्या करते हैं, रुपया में बदलते हैं। 1 रुपया तो 1 रुपया ही रह जाएगा। 50 पैसा, बताइए पैसा को हम लोग जब रुपया में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, तो 50 से कम 50 दूना तो 1/2, मतलब 8 आना का मतलब 1/2 रुपया हो गया। 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया। फिर 25 पैसा का मतलब 25 100 से भाग देंगे, 25 से कम 25 को 1/4 रुपया हो गया, 1/4 रुपया, ठीक है। फिर 20 पैसा का मतलब 20 में 100 से भाग देंगे, तो 20 25 100 मतलब 1/5 रुपया हो गया। अब ये हमारा सारा का सारा रुपया में बदल चुका है, इसलिए अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब 1 रुपया वाला 1 सिक्का है आपके पास, ठीक है। 8 आना वाला 2 सिक्का है, और उसके बाद 4 आना वाला 4 सिक्का, 20 पैसा वाला 5 सिक्का है, समझ गए ना। और आपको इस टोटल जो इसका कुल मूल्य है, यदि इन सिक्कों का मूल्य, मतलब ये जितना भी सिक्का है सबको आप जब जोड़ते हैं, सबको जब आप क्या करते हैं, जो उसका रुपया उसको जब जोड़ते हैं तो कितना रुपया टोटल होता है, 400 रुपया। मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपया का 5 सिक्का है, 2 रुपया का 5 सिक्का है, ठीक है। उसके बाद है मान लीजिए 5 रुपया वाला 10 सिक्का। आपसे पूछा जाए कि कुल कितना रुपया हो गया, कुल कितना मूल्य हो गया, तो 2 रुपया का 5 सिक्का, तो 2 5 यानी 2 × 5, 2 रुपया वाला 5 सिक्का, तो कितना हो गया टोटल 10 रुपया। और 5 रुपया वाला कितना सिक्का, 10 सिक्का, तो 5 × 50, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 दूना 5 दूना 10 और 50 60 रुपया हो गया। तो यही आपसे कह रहा है कि ये जो टोटल 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला और 20 पैसा वाला जो सिक्का है, उस सबको जब आप इस तरह जोड़ते हैं तो आपको कितना होता है, ये 400 रुपया होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेंगे 1 रुपया वाला कितना रुपया हुआ, 8 आना वाला जब 2 सिक्का उसका कितना वैल्यू हुआ, 4 आना वाला जब 4 सिक्का तो उसका क्या वैल्यू हुआ, और ये 20 पैसा वाला जब 5 सिक्का तो उसका क्या वैल्यू हुआ, सबको जोड़ने पर ही 400 रुपया होगा आपका। क्लियर है। अब देखिए, तो यहां से हो जाए 1 रुपया वाला 1 मतलब 1 × 1, ये हो गया 1 रुपया वाला सिक्का जितना था उसका वैल्यू हो गया। अब 8 आना वाला कितना सिक्का है, 2, तो जितना है उससे 2 से गुना कर दिए तो हो गया आपका, ये हो गया 8 आना वाला सिक्का का वैल्यू। फिर 4 आना वाला मतलब 1/4 में जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4 आने वाले का वैल्यू, ठीक है। प्लस अब 1/5 में कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 20 पैसे वाले सिक्के का वैल्यू। अरे भाई आपके पास 2 रुपया का 10 सिक्का है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो 2 जितना रुपया है उतना गुना, जितना सिक्का उससे 20 रुपया, मतलब दोनों को गुना करने पर ही नहीं, तो जितना रुपया है वो उसमें जितना सिक्का की संख्या उससे गुना कर दीजिए। मतलब 1 रुपया वाला एक ही सिक्का था तो 1 × 1, 8 आना वाला 2 सिक्का था तो मतलब 8 आना × 2, 4 आना वाला 4 सिक्का था मतलब 4 आना × 4, फिर ये 20 पैसा वाला यानी 1/5 × 5, टोटल मिलाकर कितना होता है आपका 400 होता है। अब देखिए यहाँ से 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5, यहाँ से 1 1 का में 1 जोड़, यहाँ 1 ही बचता है, जोड़ यहाँ 1 ही बचता है, जोड़ यहाँ 1 ही बचता है, बराबर 400। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 4 का मतलब 400 हुआ। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम लोग ये आपका अनुपात में है, देखिए ये अनुपात में था और ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो हमको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो 4 का मतलब 400, तो 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100। अब आपको जो पूछा जाएगा वो बना देंगे। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना दे, किसका 20 पैसा वाला सिक्का, तो 1 का मतलब 100। अब मालूम, अब ठीक है, और ये सिक्कों की संख्या आपका क्या है, सिक्कों की संख्या, तो बताइए 1 का मतलब 100, तो अब सबका सिक्का निकालिए, 1 का मतलब 100, तो 1 का मतलब 100 ही होगा। मतलब 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, 100, 1 का मतलब 100, तो 2 का मतलब 200। अरे भाई 100 × 200, तो 8 आना वाला कितना सिक्का था, 200। अब 1 का मतलब 100, तो 4 का मतलब 400, मतलब 4 आना वाला 4 सिक्का था, 1 का मतलब 100, तो 20 पैसा वाला 100 5 500,
अरे भाई 500 ही होगा, एक का मतलब 100 तो 5 का मतलब 500, एक का मतलब 100 तो 4 का मतलब 400, एक का मतलब 100 तो 2 तो अब आपका देखिए 20 पैसा वाला 500 सिक्का है और 25 पैसा वाला 400 सिक्का है, तो पूछा 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्का से कितना अधिक है, तो ये बताइए इससे कितना अधिक है, 100 अधिक है, आंसर खत्म, 100 ज़्यादा है, 100 सिक्का उसका ज़्यादा है, और जो जितना था सब हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न भी सिक्का रुपया वाला है। बस ये प्रश्न जो है पहले वाले प्रश्न से बहुत अलग है। पहले वाले प्रश्न में दूसरा चीज था और इसमें दूसरा चीज है। देखते हैं क्या है। तो 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे, 3 प्रकार के आपके सिक्के हैं। 1 रुपया यानी 1 रुपया, फिर है 50 पैसे, 50 पैसे, और फिर है 25 पैसे। ठीक है, तो ये कहता है कि 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्का। अब यहां क्या है कि टोटल सिक्का दे दिया है, और पहले था कि टोटल मूल्य दे दिया था पहले वाले में, लेकिन उल्टा कर दिया। मतलब पहले वाला में टोटल मूल्य दिया था और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था, इसमें उल्टा कर दिया है कि टोटल सिक्का दे दिया है और मूल्य का अनुपात दिया हुआ, तो दोनों अलग अलग चीज हो गया, उल्टा कर दिया है। तो कहता है 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के, तो देखिए यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा है, तो पहले इसको रुपया में बदल लेते हैं। तो 1 रुपया का मतलब 1 रुपया ही, और 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपया। ये अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब सिक्के, अब टोटल कितना सिक्का है 378, मतलब इसका जितना सिक्का होगा जोड़ इसका जितना सिक्का होगा जोड़ इसका जितना सिक्का होगा, सब मिलाकर के तीनों सिक्कों को जब आप जोड़ मतलब गिनते हैं तो तीनों सिक्का जितना जितना होगा सबको जोड़ करके कितना पुरता है, तो 378 सिक्का। और उसके मूल्य का अनुपात दिया हो, 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13, 11, 7, मतलब 13, 11, 7 ये दिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपया का 10 सिक्का है। ठीक है, 2 रुपया का 10 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 2 10 20 रुपया। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि आपके पास 2 रुपया का 10 सिक्का है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो 20 रुपया आपके पास है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो आपको क्या दिया हुआ है, ये सिक्का मतलब ये दिया हुआ है, ये देखिए 1 रुपया वाला सिक्का, उसका क्या, उसका टोटल वैल्यू यानी 1 रुपया का जितना सिक्का होगा उसको जब आप क्या कीजिए जोड़िएगा तो आपको 13 रुपया पूरा होगा। 50 पैसा का जितना सिक्का होगा जब आप उसको जोड़िएगा तो 11 रुपया होगा, और 25 पैसा का जितना सिक्का आपके पास है उसको सबको जोड़िएगा तो 7 रुपया होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्का, और जब टोटल सिक्का को जोड़िएगा तो 378, उसके क्या मूल्य का अनुपात यानी ये दिया हुआ, मतलब 1 रुपया वाला जितना भी सिक्का है, मान लीजिए 1 रुपया वाला 13 सिक्का रहा होगा तो 13 रुपया हो गया। ठीक है, समझ गए ना। अब 50 पैसा वाला 11 रुपया है तो मतलब 22 सिक्का हो गया। और यहां से देखिए ये 1/4 यानी 25 पैसा वाला कितना 7 रुपया है, तो इसका मतलब 7 चौके 28 रुपये यानी 28 सिक्का रहा होगा। तो उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या नियम से भी कर सकते हैं। चलिए यहां से डायरेक्ट ही कर लेते हैं। आप हमको ये बताइए, हम अब क्या निकालने जा रहे हैं टोटल सिक्कों की, कि इसका कितना सिक्का हुआ, इसका कितना सिक्का हुआ, इसका कितना सिक्का हुआ। क्लियर है, समझ गए ना, बस आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कि 1 रुपया वाला आपके पास कितना सिक्का है, 13 सिक्का है, तब ना 1 3 मतलब 13 सिक्का हो गया। तो हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब आपके पास टोटल 13 रुपया है, कितना है, टोटल 13 रुपया है आपके पास। तो बताइए 1 रुपया वाला क्या सिक्का होगा, 13 सिक्का होगा, 13 सिक्का होगा ना। अरे भाई 13 रुपया ये हो गया, टोटल मूल्य हो गया, मूल्य हो गया। देखिए ना, आपका कहता है कि मूल्य का अनुपात, मतलब 1 रुपया वाला जो टोटल सिक्का है वो सबको जोड़ते 13 रुपया आता है, तो मतलब कितना सिक्का होगा, 13 सिक्का होगा। आगे अब 8 आना वाला है, टोटल कितना रुपया है, 11 रुपया आपके पास है, तो 8 अन्नी कितना सिक्का होगा, एक सिक्का, 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 13 सिक्का, 1 रुपया में 2 सिक्का, 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 11 रुपया में कितना सिक्का, 11 दूनी 22, तो इसका मतलब ये 22 सिक्का होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 25 पैसा वाला, 1 रुपया में कितना सिक्का होता है, 25 पैसा वाला 4 सिक्का, 1 रुपया में 4 सिक्का होता है 25 पैसा वाला। अरे भाई 1 रुपया में 4 सिक्का होता है, तो 7 रुपया में 7 चौके 28, समझ रहे हैं ना।
आपके पास 1 रुपया दे दिया जाए और कहा जाए कि भैया आप 25 पैसा वाला क्या सिक्का हुआ, अगर जो आप इसको कहिएगा कि कहीं जाइएगा, मान लीजिए 1 रुपया दीजिएगा, कहिएगा मुझे 25 पैसा वाला सिक्का चाहिए, तो कितना सिक्का देगा? 1 रुपया में 4 सिक्का होगा 25 वाला, तो 1 रुपया में 4, तो 7 में कितना होगा? 7 चौके 28, समझ गए ना। तो ये 1 रुपया वाला 13 सिक्का, 8 आना वाला 22 सिक्का और 4 आना वाला 28 सिक्का, और सबको जब जोड़ते हैं आप तो कितना आता है? यहाँ 378 आता है। क्लियर, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से जोड़िए, 8 2 10 3 13 का 3, बाकी 1 3 2 5 1 6, 63 का मतलब कितना हो गया? 378। तो 63 छक्के 1 से 6, 1 का मतलब कितना हुआ? 6 हो गया। तो अब आप यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या था, हमारा सिक्कों का संख्या ये हुआ ना, सिक्कों का संख्या ये हो गया। तो बताइए 1 रुपया वाला 13 सिक्का, 50 पैसा वाला 22, तो ये तो अनुपात में है, आप जो निकल के लाए हैं 22 अनुपात में आया है, और 1 का मतलब 6, तो हमको 50 पैसा वाला मतलब 22 का मतलब कितना हो गया? 1 का मतलब 6, तो 22 का मतलब 22 गुना 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 2 बाकी है, 2 छक्के 12 13, 132 हो गया। समझ गए ना। अरे भैया आपका ये मूल्य दिया हुआ था, समझ रहे हैं ना, देख लीजिए ना आप, मूल्य का अनुपात मतलब 1 रुपया 50 पैसा था, 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य जो है आपका दिया हुआ था, यानी 1 रुपया वाला 13 रुपया, 50 पैसा वाला कुल 11 रुपया, 25 पैसा वाला कुल 7 रुपया था। तो क्या किए हम यहाँ से, बताइए आपके पास 1 रुपया वाला सिक्का को जब आप जोड़ते हैं तो 13 रुपया होता है, इसका मतलब कितना सिक्का होगा? 1 रुपया वाला 13 सिक्का था, तब न 13 को जोड़े तो 13 हुआ। अब 8 आना वाला आपका मान लीजिए 11 रुपया का कुल क्या सिक्का, तो 1 रुपया में कितना सिक्का होता है? 8 अन्नी 2 गो, तो 11 रुपया में कितना होगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा, यही ना होगा। उसके बाद अब 25 पैसा वाला में हमको 7 रुपया में कितना सिक्का होगा? 25 पैसा वाला, तो 1 रुपया में 4 सिक्का, 25 पैसा वाला, तो 7 रुपया में 7 चौके 28 हो गया। तो ये इसका सबका सिक्का संख्या निकल गया। तो जब हम इस तीनों को जोड़ते हैं 63 आता है, 63, आपको ये अनुपात को जोड़ते हैं तो 63 आता है, लेकिन टोटल दिया कितना है सिक्का? 378। तो मतलब यहाँ से 63 का मतलब 378, तो 1 का मतलब 6, तो आपका 1 और उसका 6 तब जाके एडजस्ट होता है। तो हम यहाँ एडजस्ट करें तो 50 पैसा वाला सिक्का मतलब कितना? ये तो सिक्का की संख्या था, तो क्या हो गया? 1 का मतलब 6, तो 22 का मतलब 22 गुना 6 132। अगर कहता है तो 1 रुपया वाला सिक्का तो क्या होता है? 1 का मतलब 6, तो 13 का मतलब 13 छक्की 78 सिक्का हो जाता। अगर जो कहता है मान लीजिए 25 पैसा वाला, तो 1 का मतलब 6, तो 28 का मतलब 28 गुना 6 8 छक्का 48 का 8 बाकी 4 2 छक्का 12 4 16। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।